नमस्कार। देवी शैलपुत्री और देवी ब्रह्मचारिणी की साधना के बाद, उनकी उपासना के बाद तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि देवी शैलपुत्री के माध्यम से जब सॉलिड लिक्विड बनता है, यानी कि जो ठोस था, जो पृथ्वी तत्व से युक्त था, वो तरलता में परिवर्तित होता है। उस तरलता में परिवर्तित होने के बाद में उस अग्नि की ही उपासना की जाती है, अर्थात पृथ्वी, जल और फिर अग्नि तत्व की। और जब अग्नि की उपासना होगी तो क्या होगा? अग्नि की उपासना होने पर जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं, उन सभी से सुरक्षा प्रदान करती हैं देवी चंद्रघंटा। दूसरी चीज, वो साहस और ताकत की देवी हैं, और इसका कारण ये है कि हमारे अंदर का जो बल है, उसको, हमारे जो प्राण हैं, उनको बढ़ाने वाली हैं। और वो होता है बाय स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि जब ऊर्जा को हम संरक्षित कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, ताकि वो उसका नाश ना हो सके, क्योंकि ऊर्जा हर समय अपने रूप परिवर्तित कर रही है। अगर उसको हम स्टोर कर पाएँ किसी प्रकार से, जैसे बैटरी में स्टोर किया जाता है, तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती चली जाएगी और हम और अधिक ताकत या शक्ति की प्राप्ति कर सकेंगे। इसी प्रकार जो तीसरा प्रभाव देवी चंद्रघंटा का होता है, वो होता है कि हमारे अंदर का अमृत संचित होने लगता है। अगर आप देखें तो देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है, जिससे अमृत टपकता रहता है। और अमृत टपकने से क्या होता है कि उस अमृत को हम उपलब्ध हो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात को भी सिग्निफाई करता है, यह देवी पार्वती का विवाहित स्वरूप भी कहता है, इसलिए वो चंद्र धारण करती हैं शिव को प्राप्त करने के पश्चात। तो इस प्रकार हम समझें तो देवी चंद्रघंटा की उपासना हमारे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली चीज, इसके माध्यम से हमारे अंदर एनर्जी स्टोरेज प्रारंभ होती है। दूसरी चीज, फायर के एक्टिवेट होने से जो नेगेटिव शक्तियों से ये हमारी सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा अपनी ऊर्जा का संचय करना और उन नेगेटिव ऊर्जाओं के नेगेटिव ताकतों से अपनी रक्षा करना आवश्यक होता है। और तीसरा, साथ ही साथ ये हमारे को अमृतमय बनाती हैं, ताकि हम जीवन के अगले चरण की ओर गतिशीलता प्राप्त कर सकें, गति प्राप्त कर सकें। देवी चंद्रघंटा 10 भुजाओं से युक्त है। उनकी 10 भुजाएं हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक दशार बना हो, और वो सारे संसार में, ब्रह्मांड में एक प्रकार का न्याय को स्थापना करती हैं, एक बैलेंस को क्रिएट करती हैं, एक डिसिप्लिन को क्रिएट करती हैं, जो सारे संसार में स्थापित होता है। और इसीलिए देवी चंद्रघंटा हमारे जीवन में शांति देती हैं, हार्मनी देती हैं, एक प्रकार की संपन्नता देती हैं, प्रसन्नता देती हैं, बैलेंस क्रिएट करती हैं। और इन सभी की वजह से हमारी साधना आगे की ओर गतिशील होती है। तो अब देवी चंद्रघंटा की साधना कैसे की जाए? ये बहुत सरल प्रयोग है, सोहम साधना का प्रयोग है। तो आपको मात्र आसन बिछा करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए बैठ जाना है। अब अपनी श्वास प्रश्वास को शिथिल होने दें, शांत होने दें। 2-4 सांसों को आप देखें, उन्हें आने दें, जाने दें। और उसके बाद आती हुई सांस के साथ सो, और जाती हुई सांस के साथ, यानी निकलती हुई प्रश्वास के साथ हम की भावना को करें। ऐसा कर आप कम से कम 5-7 सांसों को लें, जिससे सोहम स्वाभाविक रूप से हमारे इनहेल और एक्सेल के साथ होने लगे। अब आप जानें कि हमें नाभि के पीछे जो रीढ़ की स्थान है, उसमें जो है एक 10 दल कमल देखना है, यानी कि 10 पत्तियों वाला कमल। और सोहम का जो जाप हमें करना है, या सोहम की जो श्वास प्रश्वास करनी है, उसका केंद्र अब होगा ये 10 दल वाला कमल।
तो यानी कि सांस लेंगे तो सो के माध्यम से श्वास वहाँ तक पहुँचेगी, यानी कि प्राण जो है आपके इस मणिपुर चक्र में, इस तीसरे चक्र में पहुँचेंगे और उसके बाद हम के माध्यम से मणिपुर चक्र से जो भी नेगेटिविटीज़ वहाँ पर होंगी वो निकल के समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से आप कम से कम 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट इसको सोहम को आपको मणिपुर चक्र में श्वास को लेना चाहिए सो के माध्यम से और हम के माध्यम से निकालें। इस प्रकार करने से मणिपुर चक्र में ऊर्जा जागृत होने लगेगी और क्लींजिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार 5 से 10 मिनट आपको ये सोहम का जाप करना चाहिए मणिपुर चक्र पर। और जब ये जाप संपूर्ण हो जाए तो बिल्कुल शांत आप बैठ जाएं और उसी स्थान पर प्रयास कर देवी चंद्रघंटा को देखें, मुस्कुराती हुई, बहुत प्रसन्न, अभय देती हुई, वर देती हुई, बिल्कुल शांत। आपको सिर्फ बैठना है और देखना है। उस ऊर्जा को स्वतः ही व्यवस्थित होने देना है और देवी चंद्रघंटा उसे स्वयं ही हमारे जहां भी, जिस भी भाग में, अंग में, जिस भी व्यवस्था में, जिस प्रकार का भी हमारे को आवश्यकता होगी उसे संपूर्ण करेंगी और शेष को एक स्टोरेबल फॉर्म में ला करके ऊर्जा को स्टोर कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी शरीर में बहुत इंप्रूव होगा और एक प्रकार से पोषण की क्रिया, पुष्टि कर्म प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार देवी चंद्रघंटा का ध्यान करें, पूजन करें, उन्हें अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि इसके बाद ही हम देवी कूष्मांडा की या चतुर्थ दुर्गा की पूजन के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।